ईशान, इस पेड़ के पास आते ही मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। ऐसे लग रहा है जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो। अवनी, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। सुबह की ताजी हवा है इसलिए ठंड लग रही है। बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और ये नाटक खत्म होने दो। बेटी, इस कच्चे सूत को पकड़ो। अब पेड़ के 7 फेरे लो और हर फेरे के साथ इस सूत को तने पर लपेटती जाओ। याद रहे, धागा टूटना नहीं चाहिए। फेरे लेते लेते अवनी अचानक रुक गई। क्या हुआ अवनी? रुक क्यों गई? माँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई और भी मेरे साथ इस धागे को पकड़ रहा है। धागा बहुत भारी महसूस हो रहा है, जैसे कोई दूसरी तरफ से इसे खींच रहा हो। वहाँ कोई नहीं है अवनी। धागा शायद पेड़ की छाल में फंस गया होगा। डरो मत, खींचो इसे। अचानक हवा का जोरदार झोंका आया। हवन की आग भड़क उठी और अवनी के हाथ का वो धागा टूट गया। ये देखकर पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया। अवनी बस शांत खड़ी थी। अपशकुन, धागा बीच में ही टूट गया। ये तो अनर्थ का संकेत है। माँ, मेरा हाथ देखो। क्या हुआ बेटा? जैसे ही धागा टूटा, मुझे अपनी कलाई पर किसी के नाखूनों के निशान महसूस हुए। देखो, यहाँ लाल निशान पड़ गए हैं। पंडित जी, अब बहुत हो गया। आपकी इन दकियानूसी रस्मों की वजह से अवनी पैनिक कर रही है। अवनी, देखो, यहाँ कोई नाखून के निशान नहीं है। बस पेड़ की सूखी टहनी लग गई होगी तुम्हें। नहीं ईशान, टहनी नहीं थी। मुझे किसी की ठंडी सांसें अपने कान के पास भी महसूस हुई। वो कह रहा था, अब तुम मेरी हो। अचानक पूरा पेड़ जोर से हिलने लगा और अवनी वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सब लोग डर गए थे। ईशान ने जल्दी से अवनी को अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद ईशान कमरे में रखे सोफे पर सो गया। रात के करीब 12 बजे घड़ी की घंटी के साथ ईशान की आंख खुली तो उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अवनी खिड़की के पास बैठकर हंस रही थी। अवनी, तुम हंस क्यों रही हो? और तुम बिस्तर के कोने में ऐसे क्यों बैठी हो? तुम्हें सुनाई दे रही है ईशान? वो शहनाई, वो धुन। कैसी शहनाई? बाहर सर बारिश हो रही है। अवनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें पानी देता हूँ। ईशान उठकर जग में रखा हुआ पानी गिलास में भरता है, लेकिन वो जैसे ही अवनी के पास जाता है वो ठिठक जाता है। अवनी, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये पीपल का पत्ता तुम्हारे बालों में कैसे आया? और तुम्हारी कलाई से खून क्यों बह रहा है? उसने मुझे तोहफा दिया है ईशान। उसने कहा कि जो धागा टूटा था उसने उसे अपने दिल से जोड़ लिया है। देखो, वो खिड़की के बाहर खड़ा है। होश में आओ अवनी, वहाँ कोई नहीं है। ईशान अवनी के कंधों को हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी अवनी जोर से चीखी और गुस्से में ईशान पर चिल्लाने लगी। मुझे मत छुओ। वो पसंद नहीं करता कि कोई दूसरा मुझे छुए। कमरे की बत्तियां फड़फड़ाने लगती हैं और अगले ही पल अचानक बुझ जाती हैं। अंधेरे में ईशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो घबराकर टॉर्च ऑन करता है तो उसकी रोशनी में दिखता है कि अवनी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी है। ईशान उसे जल्दी से उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो बिस्तर खाली था। अवनी वहां नहीं थी। ईशान का कलेजा बैठ जाता है। वो पूरे घर में उसे ढूंढता है, हर कोना छान मारता है, मगर अवनी कहीं नजर नहीं आती। घबराहट में वो माजी को आवाज देता है। माजी और ईशान दोनों बेचैनी के साथ अवनी को ढूंढ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर आंगन में खड़े उस पीपल के पेड़ पर जा टिकती है। दिल धक से रह जाता है। अवनी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी और कुछ अजीब सा कर रही थी। माँ जी, वो रही अवनी। वो पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रही है? दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बिना कुछ सोचे समझे वे घबराहट और डर के बीच भागते हुए उस पीपल के पेड़ की तरफ गए। अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और देखो, तुम्हारे नाखूनों में मिट्टी फंसी हुई है। तुम यहाँ जमीन क्यों खोद रही थी? देखो ईशान, मैंने क्या ढूंढा। ये एक पुरानी पायल है। उसने मुझसे कहा कि ये उसकी माँ की है और अब ये मेरी है। अवनी, फेंक इसे। ये क्या पागलपन है? ईशान, इसे अंदर ले चलो। अवनी, चलो यहाँ से। अवनी, तुम्हारा हाथ ये इतना ठंडा क्यों है? जैसे बर्फ। और तुम्हारी पकड़, तुम मेरा हाथ मरोड़ रही हो। तुम चले क्यों नहीं जाते ईशान? उसने कहा है कि तुम यहाँ एक मेहमान हो और मेहमानों को ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। मिट्टी के अंदर जो दबा होता है वह बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। आप लोग इसे शहर ले जाने की सोच रहे हैं, बेकार है। वो अब इस जमीन से जुड़ चुकी है।
शट अप। आप क्या जानती हैं? मेरी मंगेतर की दिमागी हालत खराब हो रही है और आप पहेलियां बुझा रही हैं। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर को नहीं, किसी ऐसे को बुलाइए जो रूहों की भाषा समझता हो, क्योंकि आपकी अवनी अब अकेली नहीं है। देखिए उसके गले को। अवनी के गले पर नीले रंग के उंगलियों के निशान साफ उभर आए थे, मानो पूरी रात किसी ने पीछे खड़े होकर उसे बेरहमी से जकड़ कर रखा हो। माँ, अब मुझे यकीन हो रहा है, कल रात खिड़की पर जो साया था वो कोई वहम नहीं था। हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। तभी मंजुला ने उन्हें बताया कि पास के ही एक गांव में शास्त्री जी रहते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। ईशान ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और शास्त्री जी को लेकर वापस आ गया।